हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक तैयारी है, चाहे आपको टीचर बनना है या अदर किसी भी फील्ड में आपको जाना है, तो जो आपका लक्ष्य है वो पूरी ताकत, जितनी ताकत है आपके पास, सारी ताकत आप झोंक दीजिएगा। अगर पूरी ताकत, पूरी समर्पण आप अपने लक्ष्य पे लगा देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। आपने महाभारत का भी उदाहरण देखा होगा कि जो द्रोणाचार्य थे और उनके अपने शिष्यों को जो अर्जुन, नकुल, ये आपने पढ़ा ही होगा, तो आपने देखा कि कैसे जो है एक एक करके पूछते हैं पांडवों से कि भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई कह रहा है डाल दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है पूंछ दिखाई दे रही है चिड़िया की। तो लास्ट में जब अर्जुन से द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हें दिख रहा है, और तो अर्जुन ने बताया कि देखिए मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि बाण चलाइए, और जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाया, सीधा जाकर को जो है लक्ष्य को भेद दिया, है ना। तो दोस्तों, आप पूरी ताकत और पूरा समर्पण और पूरी एकाग्रता आप अगर लक्ष्य पे झोंकते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, है ना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि आपको जो असफल लोग हैं उनके साथ नहीं बैठना है, ठीक है। जो सफल लोग हैं, जो किसी पद पे या जो आपका लक्ष्य है उस पे हैं, उनसे आपको जो है संपर्क बढ़ाना है और उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको लेना है। जो असफल हैं उनके पास आप बैठेंगे तो नकारात्मक हो सकता है कि आपको नकारात्मक चीज़ें भर दें, आपके विचार भर दें, और जो आपका लक्ष्य है उससे आप जो है विमुख हो जाएं। तो अच्छे लोगों की आपको संगत करनी है और पूरी ताकत, और जो अदर चीज़ें दुनिया में घट रही हैं उस पर जो है आप ध्यान हटा करके पूरी ताकत से आप जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब आ जाते हैं अपने जो है टॉपिक पे। और दोस्तों, जैसा कि अभी आप जो है अपना चल रहा है, मध्यकालीन का सीरीज चल रहा है। मध्यकालीन में आप सल्तनत काल का जो आपने पीछे के वीडियो में पढ़ा है, गुलाम वंश को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है खिलजी वंश, तुगलक वंश, इनको आपने पढ़ लिया है। तो आज का आपका जो है दोस्तों टॉपिक है वो है सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश को आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने अगर तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। तो ये वीडियो जो है, आगे की जो वीडियो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। और 3 वीडियो दोस्तों आपका और रहेगा। आज का सैयद वंश, दूसरा जो है इसके बाद होगा लोदी वंश आएगा। लोदी वंश के बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे सल्तनत कालीन का जो शासन व्यवस्था थी उसको पढ़ेंगे। यानी इसके आगे 2 आज और 2 वीडियो और आप पढ़ेंगे तो जो मध्यकालीन का सल्तनत काल है वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से आप जुट जाइए पढ़ने में। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सैयद वंश, इसका शासनकाल क्या है? इसका शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक इनका जो है सैयद वंश के शासन रहा था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से प्रारंभ हुई दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया उसकी मृत्यु के बाद चलती रही। तुगलक वंश के शासन की समाप्ति 1414 ईस्वी तक उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल से, अब देखिए विघटन की प्रक्रिया, सल्तनत काल की जो बनी हुई थी व्यवस्थाएं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय से विघटन होना चालू हो जाता है। इसकी मृत्यु के बाद भी विघटन चलता रहता है। और आप देखते हैं कि जो उत्तरी राज्य थे, जो पूर्वी राज्य थे, ठीक है, एवं जो दक्षिणी के राज्य थे, ठीक है, उन भागों को जो है स्वतंत्र होना हमें दिखाई देता है।
ठीक है। और देखिए तैमूर के आक्रमण ने विशाल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर भी नए राजवंश का शासन स्थापित हुआ। पहले सैयदों और पुनः लोदियों ने 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 1526 ईस्वी में मुगलों ने बाबर, ठीक है, जो मुगल आक्रमण करते हैं, बाबर जिसका नेतृत्व कर रहा था, लोदी वंश को समाप्त कर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी थी। ठीक है। सैयदों के बाद कौन शासन करते हैं? लोदी। अभी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। और 1526 ईस्वी का जो समय है दिल्ली पर जो है, तो उस समय जो है मुगल जो है बाबर, ठीक है, बाबर के नेतृत्व में मुगल जो है हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और लोदी वंश को समाप्त कर देते हैं और जो है मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब सैयद वंश के बारे में आप समझिए जो है। देखिए सैयद वंश जो थे वो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद जो थे, मोहम्मद साहब जो थे, उनका वंशज ये अपने आप को बताते हैं। और संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां अपना सीधा संबंध जो है पैगंबर से जोड़ता है। ये सीधा जो है उनका रिश्तेदार, रिलेटिव है। और देखिए खिज्र खां के पूर्वज अरब देश से आकर भारत में बस गए थे। ठीक है। सल्तनत के अधीन सैयदों ने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। सैयद वंश इन्होंने 37 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। और देखिए इसका संस्थापक, जैसा कि मैंने आपको बताया, खिज्र खां इसका संस्थापक था। इसका जो है ये उपाधि क्या धारण किया है? उपाधि जो है रैयते आला की उपाधि ये धारण करता है। ठीक है। सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं करता है। और तैमूर लंग का ये सेनापति था खिज्र खां। मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था तैमूर लंग ने। आपने देखा कि तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण करता है और उसके बाद जो है ये आपका जो पाकिस्तान का एरिया है, देखिए मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर जो था, उसको जो है यहाँ का तैमूर लंग ने खिज्र खां को उसकी जो है इसके काम से प्रसन्न होकर के इसका जो है शासक नियुक्त करके तैमूर लंग चला जाता है और यहीं पे ये जो है शासन करता है खिज्र खां। और इसके बाद वहाँ से जो है आक्रमण करके जो है दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता है ना। तैमूर के पुत्र शाहरुख को यह कर दे रहा था, क्योंकि आपने देखा कि रैयते आला का उपाधि धारण किया था, सुल्तान का नहीं था। और ये बाकायदा जो है कर खिज्र खां जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख को कर भेजता था। और देखिए सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र या जो सैयद वंश है, एकमात्र शिया वंश है। ठीक है। और आगे देखें, इसकी मृत्यु देखिए कब हो जाती है? 20 मई। खिज्र खां की जो मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसके दो पुत्र होते हैं, एक होता है मुबारक शाह और एक होता है फरीद खान। ठीक है। तो अब अगला शासक कौन बनता है? ये बनता है मुबारक शाह। पहले तो आप सीरियल देख लीजिए। देखिए पहले आपका खिज्र खां शासक हुआ जो संस्थापक है, उसके बाद आता है मुबारक शाह, दूसरा शासक होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए फरीद खान का लड़का मोहम्मद शाह, ठीक है, ये जो है बनता है तीसरा शासक। और उसके बाद अंतिम शासक इसका देखिए बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है। ये क्रम आपका है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये क्रम याद कर लीजिएगा। कई एग्जामों में जो है क्रम पूछा है कि इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए एक एक करके पढ़िए। देखिए मुबारक शाह, मुबारक शाह के बारे में देखिए, यह जो है उपाधि कौन सी धारण करता है? शाह की उपाधि धारण करता है। और यमुना नदी के किनारे जो है देखिए मुबारकाबाद
की स्थापना करता है। मुबारक शाह, मुबारकाबाद, ये तो आपको याद रहेगा ही। और देखिए ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? याहिया बिन अहमद को। ठीक है, इसकी याहिया बिन अहमद ने जो है इसकी पुस्तक याहिया बिन ने क्या लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, इसने जो है लिखा हुआ है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, और सैयद वंश के बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुबारक शाह की जो है हत्या 19 फरवरी 1434 ईस्वी में सिद्धपाल नामक व्यक्ति ने हत्या कर देता है मुबारक शाह का। ठीक है, अब देखिए अगला शासक जो है कौन बनता है? तीसरा, फरीद खान का पुत्र बनता है मोहम्मद शाह। इसका अगला शासक बनता है। यह उपाधि क्या धारण करता है? खाने जहां की, खान ए जहां की उपाधि धारण करता है। और ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1443 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। अब देखिए अगला शासक जो बनता है वो है अलाउद्दीन आलम शाह। ये अगला शासक बनता है। ये सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। और देखिए इसके बारे में एक लोकप्रिय कहावत थी कि देखो शाह ए आलम राज्य दिल्ली से पालन तक स्थित है ना। ये जो है अंतिम शासक हो गया, मैं आपको बताया। ठीक है, अब देखिए इसके जो है यह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका दिल्ली से पालन तक कहावत प्रचलित थी और सिमट के रह गया था इसका शासन। तो ये जो है 1447 ईस्वी में 1447 ईस्वी में बदायूं चला जाता है। ठीक है, और जो दिल्ली का शासन भार था वो अपनी पत्नी के दो जो इसकी पत्नी थी उसके दो भाइयों को, ठीक है, शासन सौंप करके ये बदायूं चला जाता है। अब बदायूं में ही ये वहाँ पे गवर्नर था पहले ही, तो वहीं यह चला जाता है। और जो दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं इसकी पत्नी के दोनों भाई, तो ये जो है आपस में लड़ाई कर लेते हैं। एक मारा जाता है और एक का जो है वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता उसकी दूसरे भाई की हत्या कर देती है। ठीक है, और इस प्रकार जो है आपका सैयद वंश का अंत होता है। और लोदी जो है, लोदी वंश की इसके बाद स्थापना होती है 1451 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन करता है? जो है बहलोल लोदी। ठीक, लोदी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और लोदी वंश को दोस्तों आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस दोस्तों आज इतना ही करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें और जाननी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।